हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे ओम करो योग प्रणाम रहो निरोग नमस्कार। कार्यक्रम में राकेश आज योगी के के साथ इस 30 मिनट्स मॉर्निंग योग योगा सत्र में सेशन। आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस योग सत्र को आरंभ करते हैं लंबे गहरे श्वासों के साथ, ओम के उच्चारण के साथ, महामृत्यु मंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो अब हम लेट कर कुछ अभ्यास करेंगे भुजंगासन। तो पेट के बल लेटेंगे ऐसे और दोनों हाथों को खड़ा करके अपनी उंगली को हाथों के बीच में रखकर एक एक टांग को उठाएंगे और लंबे लंबे श्वास लेंगे। पाँव को उठाना और श्वास लेना ये कमर के लिए बहुत लाभकारी है। मकर आसन, मरकट आसन, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। दोनों टांगें मिली हुई और पाँव हमारे चूल्हे के साथ लगाने का प्रयास है। लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना पूरी एकाग्रता के साथ, नहीं तो हमारी कमर जो है इसमें पेन होता है, दर्द होता है। आजकल कमर की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। तो कमर के लिए भुजंगासन, मरकटासन बहुत आवश्यक है। जो सुबह सुबह मरकटासन करेगा, भुजंगासन करेगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ करेगा तो पूरी कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे ऐसे एक एक पाँव से, ये दोनों पाँव से, और पाँव जो है हमारा चूल्हे के साथ लगने का प्रयास हो। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास, दोनों पाँव बिछे हुए और फिर ऊपर उठाना और चूल्हे के साथ लगाने का प्रयास है। लंबा श्वास लेना, श्वास ऐसे। अब टांगे सीधी, पाँव जमीन पर बिछा हुआ और दोनों हाथ बाएं हाथ नीचे हथेली जमीन पर और दायां उसके ऊपर, माथा हथेली के ऊपर, ऐसे हाथ के ऊपर।
अब लंबा श्वास लेते हुए ऊपर की उठना चाहिए, ऐसे बड़े प्रयोग। नहीं तो कमर की एक्सरसाइज ना हो पाती है। कमर की एक्सरसाइज ना होने के कारण सारे कार्य हम आगे झुकने वाले करते हैं और कमर में दर्द हो जाती है। और जो सुबह सुबह भुजंगासन मरकट आसन करेगा लंबे लंबे सांसों के साथ, तो हमारी पूरी कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे ऐसे जब ऊपर उठना तो धीरे धीरे श्वास को भरना और धीरे धीरे नीचे जाना तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। जितनी गति होगी उतने श्वास की गति उसी प्रकार से श्वास अंदर उसी गति से जाएगा। तो लंबा श्वास लेते हुए ऊपर उठना और श्वास छोटी नीचे की ओर से, जितना जिससे हो पाए। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है वो धीरे 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 इस अभ्यास का आरंभ करें। ऐसे धीरे धीरे जितना जिससे हो पाए, ऐसे जितना आधा भी हम उठ सकते हैं ऐसे। और फिर धीरे 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 वापस पूरे प्रेम पूर्वक से एक एक आसन को करना। लंबा श्वास लेना और फिर धीरे धीरे जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है, जिनको ज़्यादा कमर में प्रॉब्लम है, वो धीरे 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 अपने बॉडी को उठाएं और फिर पूरा ऐसे पूरी गर्दन को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास करें। पीछे पाँव हमारे बिछे हुए ऐसे और धीरे 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 वापस। नहीं तो जिनको कमर में दर्द होती है उनको पता लगता है कि कैसे दर्द होता है, कैसे वो पेन होता है, कैसे वो हमें सहना पड़ता है। तो कमर में कभी दर्द ना हो, कभी पेन ना हो, उसके लिए सुबह सुबह अभ्यास करना। एक भी रोग हमारे भीतर ना हो, उसके लिए सुबह सुबह योग करना, ध्यान करना। तो फिर लंबा श्वास लेते धीरे 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 ऐसे पूरी बाजू सीधी, गर्दन पीछे की ओर लटकी है और पंजा पूरा बिछा हुआ, टांगें मिली हुई ऐसे। एक एक आसन को अगर हम विधि पूर्वक करते हैं, पूरी विधि पूर्वक करते हैं, तो हमारा एक एक रोग समाप्त हो जाएगा। पूरा विधि पूर्वक, टांगा मिली हुई, पाँव बिछा हुआ और बॉडी सीधी, बॉडी में कोई तनाव नहीं। फिर श्वास लेते हुए धीरे 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 से सीधा बॉडी को ऊपर की ओर उठाना, हाथ सीधे, बाजू सीधे हो जाने और गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई, जितना हम पीछे की ओर झुका सकते हैं ऐसी। और फिर कुछ क्षण यहाँ रुकना। कम से कम 30 सेकंड तक यहाँ रुकना। पूरी कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी और फिर धीरे 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 वापस। यानी हम किसी भी आसन को करें तो बड़ा प्रेम पूर्वक से, कोई झटका ना दे, बिना झटके से धीरे 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 ऊपर उठे और धीरे धीरे नीचे की ओर आए। जब ऊपर उठे तो श्वास बहते हुए ऊपर की ओर जाए और जब नीचे की ओर आए तो श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। ऐसे ऐसे जब हम करेंगे विधि पूर्वक से और पूरी भक्ति निष्ठा से करेंगे तो हमारे कमर की दर्द तो ठीक होगी होगी। हमारे फेफड़े, हार्ट, लीवर सारी पार्टों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए और धीरे 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 वापस। अब तो ये हो गया जिनको कमर में दर्द है, जिनको ज्यादा पेन है, तो उनके लिए। और जो निरोगी है
जिनको कमर में दर्द नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरी कमर हमेशा स्वस्थ ही रहे, तो उसके लिए वो ये जो युवा है वो फास्ट एक्सरसाइज ऐसे 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 जो युवा है वो 25-25 के 4 राउंड कर सकते हैं। और जब भी करें आंखें बंद रखें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। जिस भी परम पिता परमेश्वर को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए कार्य करें। तो ऐसे अब 1 राउंड 25 का और करेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। जब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो हमारा हार्ट और फेफड़े मजबूत होते हैं, किडनी सारे भीतर के जो पार्ट हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो एक बार फिर लंबे श्वासों के साथ करेंगे। ऐसे 25-25 के जो चाल करेगा उसकी कमर अच्छी होगी, उसकी फेफड़े अच्छे होगी, उसका हार्ट अच्छा होगा, उसकी सारी बॉडी स्वस्थ होगी। तो अब दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे से मिलाते हुए दोनों को साइड में रखेंगे। फिर उसी प्रकार हमारी बॉडी सीधी होगी, पाँव मिले हुए होंगे, टांगें मिली हुई होगी, पंजे खिंचे हुए होंगे, ऐसे पूरा विधि पूर्वक। और आंखें बंद होंगी, शरीर ढीला होगा और शरीर में कोई तनाव नहीं, केवल जो कार्य करें उसमें ध्यान देते हुए पूरी निष्ठा पूर्वक उस कार्य को करना। अब धीरे धीरे श्वास बढ़ते ऊपर की ओर, ऐसे धीरे धीरे जितना हम उठ सकते हैं ऐसे आधा, और फिर धीरे धीरे श्वास छूटे नीचे की ओर। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो कमर की दर्द से पीड़ित हैं, जिनको कमर में समस्या है। धीरे धीरे वो व्यक्ति करेंगे। और जिनकी आयु ज़्यादा है वो अपनी शक्ति के साथ धीरे धीरे जो सिर्फ पहली बार कर रहे हैं उनके लिए धीरे धीरे करना, आराम आराम से धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना। जितना हम ऊपर उठ सकते हैं उतना उठना, जबरदस्ती कोई जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे श्वास लेते हुए आधा से नाभि तक उठना और कम से कम 30 सेकंड तक एक स्थान पर टिके रहना। और धीरे 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 नीचे, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं। किसी भी कार्य को करें उसको बड़े प्रेम पूर्वक से करें, भक्ति पूर्वक से, बड़े आराम आराम से करें, पूरे ध्यान से करें। एक बार फिर लंबा श्वास लेंगे, ऐसे धीरे 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 आधा नाभि तक उठना और यहाँ रुक के कुछ क्षण रुकना। फिर धीरे 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 जितना हम रुक सकते हैं, जितना हमारी शक्ति है, शक्ति के हिसाब से अपने बॉडी को रोकना, जबरदस्ती ना करना। और फिर आधे का अभ्यास हो जाए तो पूरी बॉडी को ऊपर के उठाना, ऐसे ऐसे
ये अभ्यास जो है वो कुछ दिन करने के बाद इसका स्वभाव पड़ता है। तो हमें पहला आधा उठाना, बॉडी को आधे उठाने का अभ्यास करना, फिर पूरी बॉडी को ऊपर उठाने का अभ्यास करना, ऐसे। फिर धीरे 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 वापस ऐसे। और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झटका नहीं। अब फिर लंबा श्वास लेते हुए ऐसे पूरा ऊपर की ओर उठना, बाजू सीधे, और फिर धीरे धीरे वापस, फिर ऊपर फिर नीचे। ये हो गया उन लोगों के लिए जिनके कमर में दर्द है, कमर में समस्या है। धीरे धीरे करना, धीरे ऊपर जाना, धीरे नीचे की ओर आना, आँखें बंद रखना, धीरे श्वास लेना, बड़े प्रेम पूर्वक से करना। और जो युवा है जिनको कोई समस्या है, वो निरोगी है और वो चाहते हैं कि मेरी कमर हमेशा स्वस्थ रहे, उसके लिए। और जो युवा तीव्र गति से करेगा, जो पसीना बहाएगा भुजंगासन में, उसके फेफड़े, लीवर, हार्ट, मोटापा भी इससे कम। जब हम तीव्र गति से करते हैं तो हमारा वेट भी थोड़ा कम होता है इससे। तो सब हम तीव्र गति से इसको करेंगे। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही इसको तीव्र गति से करें, नहीं तो रोगी व्यक्ति कोई हार्ट की समस्या हो, बीपी की समस्या हो, कमर में ज़्यादा दर्द हो, तो ये ज़्यादा सुपर फास्ट करने से कहीं नस न आगे पीछे लटक जाए या हो जाए, तो उसके लिए जरा आराम आराम से करना। अब इसको तीव्र गति से करेंगे, नहीं तो पता चला कि नस चढ़ गई है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे जब हम 25-50-100 का राउंड करेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, हमारे भीतर के लोग सारे समाप्त होंगे। तो ये हो गया मर्कटासन और भुजंगासन। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पाँव को पकड़ेंगे ऐसे और पूरी बॉडी को ऐसे खींचेंगे। कमर के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे अब पीठ के बल लेटकर करने वाले ऐसे करेंगे तो उसे ऐसे। दोनों बाजू हमारे बिल्कुल सीधे, बिल्कुल कंधों के बराबर सीधे, और टांगें हमारी फोल्ड, ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। और श्वास भरना, श्वास छोड़ना। अब टांगों को, जो फोल्ड की हुई टांगें हैं, उनको दाईं ओर जमीन से लगाना, ऐसे कमर के लिए बहुत लाभकारी है। और अब सिर को बाईं ओर ले जाना, ऐसे। अगर टांगों को दाईं ओर जमीन से लगाते हैं तो हमारा सिर बाईं ओर बाजू से लगा होना चाहिए। हमारी जो गाल है वो बाजू के साथ लगी हुई, जमीन के साथ लगी हुई, ऐसे ऐसे। कम से कम यहाँ भी 30 सेकेंड तक रुकना। अब धीरे 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 वापस। किसी भी आसन को करें वो बड़े प्रेम पूर्वक से करें, आराम आराम से करें। आजकल बहुत समस्या है कमर दर्द की। हम जो भी कार्य करते हैं वो आगे झुकने वाले करते हैं, और कमर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, पेन दर्द हो जाता है। तो कमर को कैसे स्वस्थ रखें, कमर को कैसे अच्छा बनाएं, उसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। अब
टांगों को लेफ्ट साइड करेंगे और मुंह को दाईं ओर, ऐसे। फिर धीरे 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 वापस। फिर एक बार लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस लेंगे। जब भी हम ऐसे रुके तो लंबे सांस लें, लंबे सांस छोड़ें। और फिर टांगों को दाईं ओर और अपने सिर को बाईं ओर, ऐसे। पूरी कमर की एक्सरसाइज होती है, ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे। अब अगला अभ्यास है, दोनों टांगों में, दोनों पाँव में कम से कम 1 फुट का फासला या 1.5 फुट का फासला, ऐसे। और फिर उसी प्रकार टांगों को दाईं ओर करते हुए ऐसे, ऐसे। और अपने सिर को बाईं ओर, टांगों को जमीन में लगाने का प्रयास करें। हाथ बाजू सीधे जमीन से लगे हुए, पूरी बॉडी जमीन से चिपकी हुई, ऐसे। ये कमर के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। धीरे 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 वापस। अब बाईं ओर उसी प्रकार, ऐसे। एक एक क्रिया में, एक एक आसन में कम से कम 30 सेकंड तक रुकना। धीरे 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 वापस। फिर दाईं ओर टांगे करेंगे, बाईं ओर सिर करेंगे, ऐसे। एक एक अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ठहरना एक एक अभ्यास में, और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक अभ्यास को करना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब दोनों टांगे सीधी रखेंगे, हाथ हमारे पीछे हुए ऐसे, और एक टांग को ऐसे उठाकर इस तरफ करना और अपने गर्दन को राइट साइड, ऐसे। अब इस टांग को इस तरफ से करना और गर्दन को इस पर, लेफ्ट साइड, ऐसे। तो ये हो गया कमर के लिए। अब हम बैठ जाएंगे। अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव को मिलाकर हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे, और लंबे श्वास लेना, दोनों टांगों को ऊपर नीचे की ओर करना, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। लंबे लंबे श्वास लेना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऐसे। तो आजकल कमर की समस्या बहुत ज़्यादा है माता बहनों को, क्योंकि हम सारे काम जो है वो आगे झुकने वाले करते हैं, तो इससे हमारी कमर में पेन हो जाता है, हमें कमर में समस्या पड़ जाती है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह भुजंगासन, मकर आसन करेगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ करेगा, उसको एक भी रोग नहीं होगा। 1 घंटा सुबह अपने शरीर के लिए हम जितना पुरुषार्थ करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन अपने शरीर को देखने के लिए, शरीर की देखभाल के लिए हम 1 घंटा नहीं निकालते। और जो व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा सुबह सुबह, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होते। ऐसे इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ऐसे। अब करेंगे प्राणायाम।
लंबा श्वास लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। नाक से ही श्वास लेना और नाक से ही श्वास को बाहर निकालना। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरना अपने चेस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर निकालना। और इसी प्रक्रिया को जब हम लंबे समय तक करते हैं तो हमारी भीतर की विकास समाप्त होती है। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लगातार, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, जैसा आपको अनुकूल लगे। जिनको बीपी की समस्या, जिनको हार्ट की समस्या, वो सामान्य गति से धीरे 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 बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास लें और बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास को छोड़ें। पूरी ऑक्सीजन भरें और भी धीरे 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 से बाहर निकालें। और जो सुबह सुबह इस ब्रह्म लीला में, इस ब्रह्म जो योग करेगा, साधना करेगा, तप करेगा, तपस्या करेगा, वो कभी भी योगी नहीं हो सकता। लंबा श्वास लेना, और मध्यम गति और तीव्र गति से करेंगे। जो स्वस्थ है, जो चाहते हैं कि हमें कभी समस्या ना हो, कभी हार्ट की समस्या ना हो, कभी फेफड़ों की समस्या ना हो, कभी खांसी ना हो, कभी सर्दी ना हो, कभी जुकाम ना हो, तो वो फास्ट कर सकते हैं। इसको बोलते बस का यह ब्राह्मणी। दोनों हाथ नीचे और उद्गित करेंगे ओम को ना। ऐसे ऐसे जब सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, अच्छा होगा। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा निकालेगा वो कभी जीवन में रोगी नहीं होगा, भोगी नहीं होगा और वो अपने काम में भी सफलता प्राप्त करेगा।
तो आज का योग सत्र यहीं समापन करते हैं। सुबह फिर 7 बजे करो योग रहो निरोग का कार्यक्रम जन संपर्क न्यूज के साथ जुड़ते हैं। तो उसके लिए आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम प्रणाम।